हाय सेजिटेरियस धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी अप्रैल मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे अप्रैल का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं, आपके लव लाइफ, रिश्ते और करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी कैसे रहेंगे और क्या चैलेंजेस रह सकते हैं इस मंथ में। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं इस महीने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूँ, इस पार्ट को मिस मत कीजिएगा गाइस। थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, मेरी टंग ट्विस्ट हो रही है ओके, सॉरी फॉर दैट। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। ओके, और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है और रिसीविंग मोड में रहना है। आपकी इंट्यूशन बेटर जानती है यहाँ पर जो भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया में देने हैं। तो प्लीज़ ओपन माइंडेड होकर के देखिएगा इस रीडिंग को, ठीक है। वैसे भी ये जर्नल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हों, कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट ना हो। तो जो चीज़ें रेजोनेट होती हैं उन्हें लें, जो चीज़ें ना हो उन्हें ना लें। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ माँ, प्लीज़ पापा, प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे सैजिटेरियस धनु राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या मेन मैसेजेस हैं इस अप्रैल मंथ के लिए, अप्रैल 2024 के लिए। सैजिटेरियस धनु राशि, प्लीज़ माँ पापा प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। सैजिटेरियस धनु राशि, you and your loved ones are safe, believe in the impossible and conclusions are within. okay, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मंत्र रहने वाला है ना आप लोगों का माय डियर, आपको थोड़ा सा ईश्वर पर विश्वास रखना है ये मंथ में, ठीक है। पहली बात तो जो सबसे पहला मैसेज आ रहा है कि ये मंथ में जो भी कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है ना, डिवाइन आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आप और आपके जो अपने हैं वो सुरक्षित हैं, वो सेफ हैं, ठीक है। उनको कोई हार्म नहीं होगा, ठीक है। इस तरह की कोई टेंशन आपको लेनी नहीं है। लेकिन यस, ये वक्त मुझे वैसे भी अगर आप देखेंगे कि अगर आप आज रीडिंग देख रहे हैं तो 25 मार्च में लूनर एक्लिप्स चल रहा है। तो यहाँ पर फुल मून एक्लिप्स यहाँ पर ऑलरेडी दिखाया जा रहा है। तो मे बी आपके इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट हो, इस वक्त में आप थोड़ा इमोशनल डिस्टर्ब हो सकते हो, ठीक है। और कुछ चैलेंजेस आप लोग इस महीने फेस कर सकते हो। ओके, ऐसा लग सकता है कि आप दोबारा से ना मतलब पास्ट में, जैसे कि पास्ट की चीज़ें दोबारा से आ रही हैं, ठीक है। जैसा आपका पास्ट में हुआ था वैसी चीज़ें दोबारा से दोहराई जा रही हैं। वो रिश्ते हो सकते हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं, या वैसी सिचुएशंस हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको ऐसे सिचुएशन में घबराना नहीं है, ईश्वर पर विश्वास रखना है, ठीक है। ये सिचुएशंस जो है ठीक हो जाएंगी और कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है गाइस। आपको ना अपने अंदर जो है एक तो सहन शक्ति को लेकर के आना है और एक पॉजिटिविटी को लेकर के रखना है। इस महीने में जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए इस महीने में, ठीक है। पॉजिटिव एफर्मेशंस आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना, चैंटिंग्स करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये वक्त थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। बट आपको जो है, आप जो भी काम कर रहे हो, जिस भी चीज़ में आप आगे बढ़ रहे हो, आपको उस काम में डटे रहना है, ठीक है। आपको हार नहीं माननी है, पीछे नहीं होना है। ये मंथ से आपको ये नहीं सोच लेना है कि ये चीज़ शायद मेरे लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। मे भी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी घटे इस महीने में कि आपको ऐसा लगे कि ओके ये शायद पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये काम नहीं हो सकता या ये चीज़ नहीं पॉसिबल हो सकती है। तो आपको डिवाइन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये महीने आपको इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर रहना है, ठीक है। और अपने अंदर जिसे कहते हैं कि
सेल्फ लव कीजिए, ठीक है, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यस, इस समय अपनी एनर्जीज को हाई रखने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है गाइस, ठीक है। कम्युनिकेशन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। मे बी जिस तरीके से मेरी टंग ट्विस्ट भी हो रही है, मुझे बोलने में भी थोड़ा दिक्कत हो रही है इस समय आपकी रीडिंग में, तो मे बी आप बोलना कुछ चाहें, सामने वाला समझ कुछ ले ये मंथ में, ऐसा भी मुझे कुछ लग रहा है। तो बोलने से पहले थोड़ा सा सोच करके आपको यहाँ पर बोलने की ज़रूरत है, ठीक है। जल्दबाजी में आपको कोई डिसीजंस नहीं लेने हैं, एक्शंस नहीं लेने हैं इस मूवमेंट पर। जैसे कि मैं आपको बोल ही रही हूँ कि ये मंथ जो है, मे बी आप जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये नहीं लगा लेना है कि ओके ये चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी हैं, या फिर ये चीज़ों को मैं अपनी लाइफ में नहीं पा सकता या नहीं पा सकती, ठीक है। तो जल्दबाजी में आपको एक्शंस नहीं लेना है, अपने अंदर की स्ट्रेंथ, अपने अंदर के करेज के साथ कनेक्टेड रहना है आपको, ठीक है। डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहिए इस वक्त में, डिवाइन आपके साथ खड़े हुए हैं इस वक्त, ठीक है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके परिवार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओके, आपके लव्ड वंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे सजिटेरियस धनु राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं। ये मंथ अप्रैल 2024 जो है सजिटेरियस धनु राशि वालों की एनर्जीज क्या रहने वाली है, प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। सजिटेरियस धनु राशि वाले जो हैं आपके बच्चे, उनकी एनर्जीज क्या रहेंगी, किस एनर्जीज में रहेंगे आपके बच्चे। एस ऑफ कप्स एंड हाई प्रिस्टेस। देखिए मैं आपको बोल रही हूँ ना कि मुझे चैलेंजेस प्रॉब्लम्स तो लग रही हैं, बट आप उसे सॉल्व कर लोगे, बिलीव मी आप उसे सॉल्व कर लोगे, ओके। इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट हो रहे हैं ये मंथ में, आप लोगों के इमोशन, आप बहुत इमोशनल होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, पर कहीं ना कहीं ये जो टाइम पीरियड है ना, मुझे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा लग रहा है। ये जो भी सिचुएशन हो रही है ना, ये आपको डिवाइन के बहुत ज़्यादा करीब लेकर के आने वाली है सजिटेरियस। आप अपने आप को देखोगे स्पिरिचुअली ग्रो होते हुए, आगे बढ़ते हुए, डिवाइन के और ज़्यादा करीब होते हुए, क्योंकि जैसे कि हम शायद ही हम हंसी खुशी में, अच्छे समय में हम डिवाइन के उतने क्लोज हो पाते हैं जितना हम दुख के समय में, या फिर जब हम सैड होते हैं या हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तब हम जितना ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, जितने दिल से हम कनेक्ट होते हैं, वो एनर्जीज हंसी खुशी में या नॉर्मल डेज में नहीं आ पाती है, राइट। तो यहाँ पर आप लोगों के इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ठीक है। आई रियली डोंट नो, हालांकि है एस ऑफ कप्स की एनर्जीज, बट मुझे जो यहाँ पर वाइब्स मिल रही हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, सेंसिटिव होंगे, ठीक है। आपको चीज़ें हर्ट कर सकती हैं इस मूवमेंट पर, इस महीने में, अप्रैल के मंथ में, बट ये जो भी सिचुएशंस हो रही हैं ना, ये आपको स्पिरिचुअली अवेकन करेगी, ठीक है, आपको स्पिरिचुअली ग्रो करेगी, और आप देखेंगे कि आपका विश्वास, आप जो है डिवाइन पर बहुत भरोसा कर रहे हैं, उन पर डिपेंडेंट कह लीजिए या भरोसा कह लीजिए, ट्रस्ट आपका डिवाइन के साथ बहुत बढ़ रहा है, और डिवाइन के साथ कनेक्शन आप लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आपकी लाइफ में कुछ भी चले ये मंथ में, लेकिन एक होता है ना कि अंदर एक वो सपोर्ट सिस्टम है कि नहीं, डिवाइन मेरे साथ है, मेरे ईश्वर मेरे साथ हैं, ठीक है, मेरे गॉड मेरे साथ है। वो एनर्जीज में आप लोगों की देख रही हूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन यहाँ पर बनता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बस थोड़ा सा आपको करना क्या है ये मंथ में कि जितना हो सके अपने आपको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, अपने यिन और यांग को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ओके। अपने ऊपर काम कीजिए, ये मंथ आपको बता रहा है, ओके। आपको डिवाइन से बहुत आंसर्स मिलने वाले हैं ये मंथ में, बहुत मैसेजेस आप रिसीव करने वाले हो। अभी माध्यम कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे मेडिटेशंस के थ्रू, चाहे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू, चाहे वीडियोस के माध्यम से, चाहे क्वार्ट्स के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से, लेकिन आपको बहुत सारे जिसे कहते हैं कि डाउनलोड्स कह लीजिए या फिर गाइडेंस आप लोगों को बहुत मिलने वाली है क्लियर यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आप डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हो रहे हो इस वक्त में, ठीक है।
आपका क्राउन चक्र यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता हुआ गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्राउन चक्र ओपन हो रहा है आपका इस मंथ में। ओके, किसी रिलीजियस प्लेस पर भी आप विजिट कर सकते हो ये मंथ में। ओके, किसी रिलीजियस प्लेस पर, या अगर आपके कोई गुरु हैं उनके पास आप विजिट कर सकते हो ये मंथ में। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके माय डियर सैजिटेरियस, ये मंथ ना आपकी इमोशंस की हीलिंग होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, डिवाइन आपको इमोशनली हील कर रहे हैं, डोंट वरी, ठीक है। क्योंकि जब हीलिंग का प्रोसेस, मैंने जैसे कि ऑलवेज बताया अपनी वीडियोस में, हील करना क्या होता है। हील, हम मरहम पट्टी करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, अगर कोई ज़ख्म होता है हम उसको पहले क्लीन करते हैं, फिर हम उस पर मेडिसिन लगाते हैं, ठीक है, देन हम उसके ऊपर पट्टी करते हैं या जो भी चीज़ें लगाते हैं। तो जब हम उसको हाथ लगाते हैं तो उसको दर्द होता है ना हमें, ठीक है। तो ये वही कंडीशन है, ये जो भी चीज़ें, ये जो भी प्रॉब्लम्स कह लीजिए, या फिर जो भी क्योस आप थोड़ा बहुत देखोगे इस महीने, ये वही है। ओके, आपको, मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है ना, आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है गाइस। आप टेंशन मत लो, ना तो आपका कुछ बिगड़ेगा ना आपके अपनों का कुछ बिगड़ने वाला है। बस आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी एनर्जीज पर काम करना है, अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर के आना है। जहाँ जहाँ आउट ऑफ बैलेंस हो आप, इम्बैलेंस हो आप लोग, वहाँ वहाँ बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एनर्जीज वाइज हो सकता है, ठीक है, या फिर रूटीन वाइज भी हो सकता है। ओके, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। और जिस वजह से कि आप यहाँ पर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ग्रैब भी कर रहे, मतलब अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अभी ये अपॉर्चुनिटी कोई भी हो सकती है, ये आपके रिश्तों को लेकर के हो सकती है, आपके करियर को लेकर के हो सकती है, स्पिरिचुअलिटी को लेकर के हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपने मांगा ना, वो आपको जैसे मिल रहा है, मिलने वाला है, ठीक है। उस प्रोसेस में हो आप, ठीक है, उस प्रोसेस में हो आप, इसलिए हार नहीं मानी है। इसलिए आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल गाइज। ओके, लव इन रिलेशनशिप, लव लाइफ और अदर रिलेशनशिप्स, माँ बाबा कैसे रहेंगे सैजिटेरियस आपके बच्चों के अप्रैल 2024 में। 4 ऑफ कप्स, ओके, करियर कैसा रहेगा सैजिटेरियस का। हर्मिट, हेल्थ कैसी रहेगी सैजिटेरियस की। क्वीन ऑफ कप्स, मैंने आपको बोला ना, मुझे इमोशनली बहुत इमोशंस मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों के नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। स्पिरिचुअलिटी, 7 ऑफ कप्स, ओके, होगा आपका कार्ड्स विजिबल होगा, इसमें थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। चैलेंज क्या रह सकते हैं इस मंथ में आपके बच्चों के लिए। ओके मैंने आपको यही तो बोला है कि बैलेंस बनाना है, और वही आपके लिए चैलेंज भी है। ओवरऑल क्या गाइडेंस है आपके लिए। 6 ऑफ वांड्स, ओह वाओ, देखिए पता क्या है, आए वही कार्ड्स हैं जो मैं आपको बोल रही थी एज गाइडेंस। ओके, अभी की ऊर्जा की अगर बात की जाए ना, तो आप लोग जैसे मतलब बहुत चीज़ का किसी लंबे समय से वेट कर रहे हो, ठीक है। अभी आप मुझे अच्छी एनर्जीज में नहीं नज़र आ रहे हो, किसी रिजल्ट का, किसी काम को आपने किया था, उसका आउटकम आपको नहीं मिल रहा है, उस हिसाब से नहीं मिल रहा है। मेहनत बहुत ज़्यादा आप लोग कर रहे हो, लेकिन आपको उसका आउटकम नहीं इतना उस हिसाब से मिल रहा है, ठीक है। या फिर कहीं पर आपने इन्वेस्ट करा था तो वहाँ से आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो जिस वजह से कि डिसअपॉइंटमेंट है आप लोगों के अंदर। बट माय डियर, डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि जो भी मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है राइट नाउ की एनर्जीज में, ठीक है, जो आपके पास अवेलेबल है, जो आपको डिवाइन अभी दे रहे हैं, या जो आपके पास है अभी,
उसको लेकर के ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, ठीक है, और मैच्योरिटी के साथ उसको हैंडल कीजिए। डिवाइन को थैंक यू बोलिए उस चीज़ के लिए, और जो भी मेहनत आप कर रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो, जिस तरफ भी आप आगे बढ़ रहे हो उस तरफ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आपको सक्सेस फॉर श्योर यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। बस आपके लिए शर्त यही है कि रुकना नहीं है, दूसरा डाउट्स नहीं लाने हैं, तीसरा अपनी एनर्जीज को डाउन नहीं करना है। डाउन होती है तो उसे फिर से ठीक कीजिए, ओके। रिश्तों को लेकर के अगर बात की जाए आप लोगों की, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। मुझे ना अगेन मैं अगर यहाँ पर आपको बोलूँ कि आपकी लाइफ में कुछ नई एनर्जीज आ रही है, कुछ नई खुशियाँ आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए कोई ये न्यू ऑफर हो सकता है, जो लोग सिंगल है या जो भी है, ठीक है। मतलब नई नई चीज़ें आपकी लाइफ में आना चाहती है, हीलिंग आपकी लाइफ में आना चाहती है, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है, या फिर मैं कहूँ कि नई खुशियाँ आपकी लाइफ में यहाँ पर आना चाहती है। और कुछ लोगों के लिए आई रियली डोंट नो, मुझे जस्ट अभी यहाँ पर वो एनर्जीज फील हुई हैं कि कुछ लोग शायद कंसीव भी कर सकते हो, बट आप लोगों का माइंड से देखा जाए ना तो आप लोग अभी प्रिपेयर ही नहीं हो। आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गाइस, ठीक है। क्यों कंफ्यूज हो? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपके पास कोई पास्ट की एनर्जीज आई है, ठीक है। अभी वो पास्ट की कोई इमोशंस हो सकते हैं, थॉट्स हो सकते हैं, या फिर पास्ट की कोई सिचुएशन आपके पास दोबारा से लोड करके आ रही है, कोई पास्ट का पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, जिस वजह से कि आप बहुत कंफ्यूज हो। मुझे यहाँ पर ऑप्शंस आपके लिए यहाँ पर रिश्तों में नज़र आ रहे हैं, जिस वजह से कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या चुनो क्या नहीं चुनो, ठीक है। जिसे कहते हैं कि विश्वास नहीं कर पा रहे हो, कंफ्यूज हो, ठीक है। पास्ट की ऊर्जा में भी, पास्ट के सिचुएशन में भी कंफ्यूज हो, पास्ट के जो भी ऑप्शंस आपकी तरफ आ रहे हैं उनमें भी आप कंफ्यूज हो, ठीक है। जिस वजह से कि आप न्यू ब्लेसिंग्स को यहाँ पर रिसीव नहीं कर रहे हो ये मंथ में, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जीज में, पास्ट के इमोशंस में, पास्ट के थॉट्स में खोए हुए हो। ये आप लोगों के माइंड में कोई बात भी हो सकती है, जैसे कि मैंने बोला कोई सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। चीज़ें ठीक होना चाह रही हैं, चीज़ें हील होना चाह रही हैं, बट आप लोग रेडी नहीं हो, ठीक है। आप लोगों में से प्रॉब्लम आ रही है गाइस, सजिटेरियस, आप लोग उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हो। आप लोग पुरानी बातों से, पुरानी सिचुएशन से, पुराने थॉट से, ठीक है, जो भी आपके पास पास्ट में हुआ था उन चीज़ों से आप बाहर नहीं आ रहे, जिस वजह से कि ये नई ऊर्जा आपको नहीं मिल रही है। आप लोग अपने अपने अकॉर्डिंगली इस एनर्जीज को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए अपने एरिया में, ठीक है। आपको मैसेज रिसीव हो जाएगा। लेकिन डिवाइन तो यहाँ पर आपके लिए एक, जिसे कहते हैं ना कि न्यू कप, न्यू ब्लेसिंग यहाँ पर लेकर बैठे हैं, लेकिन आप कहाँ देख रहे हो, आप वो लेना नहीं चाह रहे हो। आपने अपने हाथों को जो है कस करके बांध रखा है, ठीक है। और आप देख रहे हो मेरे पास जो पास्ट के ऑप्शंस हैं, पास्ट की जो एनर्जीज है वो मेरे पास आई हुई हैं, उनको लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डाउटफुल एनर्जीज में हो आप लोग, अच्छी एनर्जीज में नहीं हो रिश्तों को लेकर के। अगर कहीं रिश्ते खराब भी थे तो मैं ये कहूँगी कि ये मंथ जो है उनको ठीक करने के मौके भी आपको मिलेंगे, बट आप खुद उस एनर्जीज में नहीं हो कि आप पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को माफ़ कर पाओ और आगे बढ़ पाओ, ठीक है। दैट इज़ वाई मैंने आपको यहाँ पर ये बोला, यहाँ पर ही मैंने आपको ये बात बोल दिया था कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, या पास की कोई ऊर्जा हो सकती है जो आपको स्टक कर सकती है, राइट। और लेकिन आपको जो है आगे बढ़ते रहना है, आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, ठीक है। देखिए वैसे तो अगर ऑनेस्टली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर कोई पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो मुझे वो बिल्कुल भी आपके लिए सही नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि डिवाइन आपके लिए यहाँ पर जो है एक नई एनर्जीज को लेकर के आ रहे हैं, किसी न्यू पर्सन को लेकर के आ रहे हैं, जो लोग यहाँ पर सिंगल हैं। तो प्लीज़, हालांकि जनरल रीडिंग है, फिर भी मैं आपको जो ज़्यादा मुझे परसेंटेज यहाँ पर 70% मुझे यही दिखाई दे रहा है, 70 to 80%, कि आपको पास्ट के पर्सन के पास दोबारा नहीं जाना चाहिए। और आप भी, आप पता है क्या कर रहे हो, ना तो पास्ट की ऊर्जा में जा रहे हो, ना नई एनर्जीज को एक्सेप्ट कर रहे हो। आप फिर वही अकेलेपन में रहना, सैड एनर्जीज में रहना, अपने आप में कुड़ते रहना, कोसते रहना अपने आप को, वही एनर्जीज में आप जो है ये मंथ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और डिवाइन आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि प्लीज़ पास्ट की चीज़ों को गाइस इग्नोर करो, ठीक है, उसे माफ़ करो और आगे बढ़ो नई ऊर्जा की तरफ। जो नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, जो नई एनर्जीज आपको डिवाइन यहाँ पर दे रहे हैं ना, जो न्यू कप, न्यू इमोशंस, न्यू पर्सन्स, नई ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, उनको रिसीव करो, एक्सेप्ट करो, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहो, ठीक है। उस तरफ देखो, अपने थॉट्स को, अपनी सोच को डाइवर्ट करो, ओके।
यही अगर आपके करियर की अगर बात की जाए तो करियर में भाई आप हर्मिट की एनर्जीज में हो, कुछ सोच रहे हो गाइस कि मैं जिस बात पर हूँ क्या वो सही है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके अंदर यहाँ पर आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगेन कोई दो चीज़ें हो सकती हैं, दो सिचुएशंस, दो पाथ्स हो सकते हैं आपके पास, या फिर कुछ ना कुछ है यहाँ पर थॉट्स आपके अंदर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो इस समय, आप करियर वाइज एक अच्छी कंफर्टेबल सिचुएशन में ये मंथ में नहीं मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और आप जैसे कि कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर मांग रहे हो कि मुझे कोई सिचुएशन से बाहर निकाल दे, ठीक है। और देखो यहाँ पर ना सारा कोल्ड है, ठीक है, मतलब बर्फ जमी हुई है, तो सिचुएशन मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। आपके करियर पॉइंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप जैसे कि कोई उम्मीद की किरण आप ढूंढ रहे हो कि आपको इस सिचुएशन से कोई बाहर निकाल दे। मे बी फाइनेंसेस आपके अच्छे ना चलें, ठीक है, इस वक्त में, या फिर मैं जो देख रही थी कि जितनी आप मेहनत कर रहे हो उसके अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं, जितना आप अपना एफर्ट्स डाल रहे हो उस हिसाब से आपकी सैलरी आपको नहीं मिल रही है, आउटकम रिजल्ट्स आपको उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो बहुत ही डिसअपॉइंट हो आप। तो आप बेसिकली इस एनर्जीज में हो कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या ये काम मेरे लिए है, क्या मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ऐसी दुविधाओं में, ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग बने हुए मुझे यहाँ पर ये मंथ में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और इस मंथ में आपको ना डिवाइन यही बोल रहे हैं कि अगर मैं बात करूँ आपकी, देखिए अगेन वही बात है कि आपको बड़े बड़े डिसीजंस तुरंत नहीं बना लेने हैं, जल्दी में आपको कोई एक्शन नहीं लेना है कि ओके हो गया, नहीं मेरा तो माइंड बदल रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अभी एक्शन ले लूँ। आपको तुरंत एक्शन नहीं लेना, आपको थोड़ा सा पॉज मूवमेंट में जाना है, ठीक है। डिवाइन से कनेक्ट होना है, आपको गाइडेंस मिलेगी। मुझे ये हाई प्रीस्ट की एनर्जीज, हायरोफेंट है ये, मुझे इसी से यहाँ पर आपके लिए मैसेज मिल गया था कि कुछ ना कुछ डिफिकल्टी है, बट आपके लिए आंसर्स भी हैं, बट वो आंसर्स जो हैं बाहर कम और आपके अंदर ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर मेडिटेशंस के लिए, अपनी एनर्जीज को हाई करने के लिए, डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए आपको बोला जा रहा है। इन केस अगर आप अपने अंदर आंसर्स नहीं ढूंढ पा रहे हैं, या आप अपने अंदर अपनी सोल से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो आप किसी गुरु से या किसी कंसल्टेंट से, किसी टैरो कार्ड रीडर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से आप गाइडेंस या इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो और उस बेसिस पर आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। बट ये वक्त जो है करियर पॉइंट पर भी अगर मैं बोलूँ तो आप लोग जैसे कि कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, कि आपको नहीं पता चल रहा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आप लोग मुझे ये मंथ में नजर आ रहे हो सजिटेरियस, ओके। अगर बात की जाए आपकी हेल्थ की गाइस, तो अप्रैल का महीना आप लोग देखिए बहुत ही, मैंने बोला ना इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हो। ये एनर्जीज मैंने यहीं पिक कर ली थी आप लोगों की कि आप लोगों की इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट हो रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग में आप लोग टैप इन कर रहे हो। तो आपकी इमोशनल हेल्थ की तो बस बैंड बजी हुई है ये मंथ में, ठीक है। इमोशंस बहुत हाई हैं, फ्लक्चुएट हो रहे हैं, और मतलब इमोशनल हेल्थ मुझे आपकी अच्छी नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। आप अंदर ही अंदर ये मुझे कुड़ने वाली एनर्जीज नज़र आ रही है। आप अपने इमोशंस को, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा नहीं रहे हो, बता नहीं रहे हो, बस अपने अंदर आप रख रहे हो, और अपने अंदर ही अंदर उनको रख करके ना आप अपने अंदर ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बोला था कि एक तो आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, दूसरा किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे आप अपनी इमोशंस को शेयर कर पाए, ज़रूर करने की ज़रूरत है आपको इस मंथ में। जितना हो सके आप अपने बातों को, अपनी इमोशंस को अपने तक ना रखें, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को अपने तक ना रखें। इन केस अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ आप अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाएँ, तो प्लीज़ डिवाइन से कहें। मतलब आपको ना उन्हें बोलना है, बाहर निकालना है। अभी आप चाहे वो लिख करके, हो सकता है लिख करके जला दें, या फिर लिख करके डिवाइन के सामने रख दें, किसी मंदिर में रखाएं, आप एक पेपर पर लिखिए अपनी बातों को, जो भी आप फील कर रहे हो उसे फोल्ड करो या उसका एक रोल बनाओ, और मोली होती है उससे बांध दो और टेम्पल में रखाओ। जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हो, ठीक है, उनके चरणों में आप रख दो कि जैसे आपके अंदर जो भी चल रहा है वो आपने उनके चरणों में समर्पित कर दिया है, ठीक है। ट्रस्ट के साथ इंटेंशंस डाल करके ये काम करना है गाइस। ये नहीं कि मैं आपको बोल रही हूँ तो ही कर रहे हो आप, सिर्फ ऊपर ऊपर से, ठीक है। अपने इमोशंस उसमें डालो, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप अंदर से खाली हो पाएँ। अदरवाइज ये एनर्जीज ना आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देगी, ठीक है। क्योंकि आपका ये मंथ में ना, देखो मैं आपको पहले ही आपकी ओवरऑल गाइडेंस आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि ये मंथ में डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि अभी क्या चल रहा है, पास्ट में क्या हुआ, उस पर फोकस मत रखो। जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, चाहे वो कोई रिश्ते को लेकर के हो, चाहे करियर को लेकर के हो, फाइनेंसेस को लेकर के हो, हेल्थ को लेकर के हो,
फोकस अपना उस पर रखो और उस काम को लेकर के अग्रसर रहो, कंटिन्यू रहो, उस पर बने रहो और अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखो। देखो जब आप पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे, प्रेजेंट टाइम में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, बस आपका गोल क्या है, मुझे ये अचीव करना है, ओके मैं ये काम अपना करूँगा ही करूँगा, बस आपका फोकस उस पर है ना, तो फिर आपको ऐसी एनर्जीज जो है इफेक्ट नहीं करेंगी, आपकी वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली जो है हाई होगी। ठीक है, तो आप ना इस वक्त में येलो कलर, ब्राइट येलो और रेड कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। सबसे ज़्यादा रेड कलर को आपको यूज़ करना है। ठीक है, जितना हो सके रेड कलर को वियर कीजिए, कपड़े रेड कलर के पहनने हैं आपको पूरे के पूरे। ठीक है, अगर नहीं हो सकता, जो मेल्स हैं आप शर्ट पहन सकते हो। ठीक है, रेड कलर की, फीमेल्स को रेड कलर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। देखो जितना ज़्यादा आप रेड कलर का यूज़ करोगे, आपकी लाइफ में ना, जिसे कहते हैं एक फायर एनर्जीज ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ये मंथ में आपकी फायर एनर्जीज बहुत कम है, मतलब ना के बराबर ये है ही नहीं है। ठीक है, तो आपको फायरी ऊर्जा में टैप इन करना है गाइस। ठीक है, फायरी ऊर्जा में आपको टैप इन करना है। और आपको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना है। पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, जो मैंने आपको पहले बोला है। एक बार बता दूं, रीडिंग्स देखने का फ़ायदा तभी होगा आप लोगों के लिए जब आप गाइडेंस को फॉलो करेंगे। अगर आप यहाँ पर सिर्फ प्रिडिक्शंस देखने के लिए आए हो कि मेरी लाइफ में नेक्स्ट मंथ में आने क्या वाला है, तो फिर ये चीज़ें आपके लिए बेकार है। यहाँ पर मैं आपको ऑनेस्टली यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, टैरो आपकी एनर्जीज को बताता है कि राइट नाउ की एनर्जीज आपकी क्या है, जिस वजह से कि आप इस महीने आप ये अट्रैक्ट करोगे। अगर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं आ रही हैं तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है कि आपको इस एनर्जीज में टैप इन करना है। ठीक है, आपको इस ऊर्जा को चेंज करना है, तो आप क्या कर सकते हो। ठीक है, कभी भी ना ये सोच करके मत बैठ जाओ कि ओके ये मेरी लाइफ में होना ही है तो ये होकर के ही रहेगा, मैं क्यों करूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको जो है अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखना है, ताकि इन एनर्जीज को आप ट्रांसम्यूट कर पाओ। ठीक है, अपनी लाइफ को ना दोबारा से खुद लिख पाओ, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि अप एंड डाउन्स तो देखिए सबकी लाइफ में आते रहते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की अगर यहाँ पर बात की जाए, अगेन 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। ठीक है, कंफ्यूज एनर्जीज है, मेंटल हेल्थ आपकी ठीक नहीं है, इमोशनल हेल्थ आपकी ठीक नहीं है, डाउट्स बहुत ज़्यादा कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो ना, मैं आपको बोल रही हूँ ना, चाहे आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है, चैंटिंग्स आप कर रहे हो, मेडिटेशंस आप लोग कर रहे हो, या फिर जो भी रिचुअल टाइप मैंने आपको बोला कि आपको लिख करके डिवाइन पर रखना है, लेकिन डाउट्स बहुत ज़्यादा है, होगा कि नहीं होगा, ये मेरा काम बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, या फिर होता है ना कि लाइफ में यहाँ भी, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि जो कि यहाँ पर भी अपीयर हो ही रहा है कि आपके हर एरिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, इसको लूँ इसको लूँ इसको लूँ या इसको लूँ, किसके साथ आगे बढ़ूँ, कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। तो यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि एक एक करके चीज़ों को लेना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, इस वक्त में ना आपको अपनी तरफ से बड़े बड़े डिसीजंस बिल्कुल नहीं बनाने हैं गाइस, याद रखिएगा। ना तो बैक होने का कोई डिसीजन लीजिए, ना आगे बढ़ने का भी हाल फिलहाल कोई डिसीजन लीजिए। अपने आप को थोड़ा रेस्ट दीजिए, कंटेम्पलेट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट हुई, कुछ समय निकालिए। ठीक है, कुछ वक्त। ठीक है, देन आपके लाइफ में आपको क्या लगता है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर अभी आपकी जो एनर्जीज हैं वो इम्बैलेंस है। राइट, तो आपको यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर के आओ। आपका माइंड अभी ठीक नहीं है, इमोशनल हेल्थ आपकी ठीक नहीं है। इस वक्त में देखिए जितना हो सके ना, मैं आपको बताती हूँ, ये थोड़ा चैलेंज है, बैलेंस बना करके रखना। ये बैलेंस का कार्ड है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ कि इनबैलेंस है आपकी लाइफ में। ठीक है, आपकी खुद की एनर्जीज या फिर आपकी फिजिकल फॉर्म में कह सकते हैं, आपके रूटीन में कह सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर बैलेंस, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि आप कैसे बनाते हो या बना भी पाते हो कि नहीं। दूसरे यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है कि इक्वल गिव एंड टेक का आपको यहाँ पर इस महीने बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप किसी एनर्जीज को दे रहे हो तो लो भी, अगर ले रहे हो तो दो भी। ठीक है, तीसरा यहाँ पर आप बच्चों की हेल्प कर सकते हो। ठीक है, बच्चों की या फिर नीडी वंस की जो होती है ना, ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं, आप उनकी मदद कीजिए, किसी भी फॉर्म में आप उनकी मदद कीजिए, उनको खुश रखिए। ये आपको आपके दिल को बहुत सुकून देगा, आपको इमोशनली बहुत बैलेंस करेगा। ठीक है, आपको अंदर से कंफर्टेबल फील होगा, पीस आपको मिलेगा, यहाँ पर शांति आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, ये आपके लिए बहुत बड़ी एक गाइडेंस है यहाँ
यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यस, आपको देखना है आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ आप इम्बैलेंस हो, आपका रूटीन, चाहे आप कोई भी चीज़ एक्सट्रीम पे कर रहे हो, उन चीज़ों को चेंज कीजिए, अपनी एनर्जीज पर काम कीजिए, ठीक है। अपनी यिन और यान को बैलेंस कीजिए। इस समय मुझे आप अपनी यिन एनर्जीज में बहुत ज़्यादा लग रहे हो, पर वो भी बहुत नेगेटिवली आगे बढ़ रही है, ऑनेस्टली स्पीकिंग नेगेटिवली, ठीक है। आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हो, तो बैलेंस करने की ज़रूरत है आपकी यिन और यान दोनों को, ठीक है, आपके मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड दोनों को, ठीक है। अभी बहुत से लोग यहाँ पर पूछने वाले हैं कि कैसे करें मैम यिन और यान को बैलेंस। तो आप लोग जो है यूट्यूब पर बहुत सारी मेडिटेशंस होती हैं, म्यूज़िक मेडिटेशंस होती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर किसी भी तरह से गाइडेड मेडिटेशन की बात ही नहीं कर रही हूँ, वो तो बिल्कुल नहीं करनी है आपको। आप सिर्फ म्यूज़िक मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। यिन और यान का फोटो होता है, ठीक है, पिक्चर, वो आप अपने वॉल पे लगा सकते हो जहाँ पर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, ठीक है। अपने फ़ोन के स्क्रीन वॉलपेपर पर आप लगा सकते हो, ठीक है। एक छोटा सा यिन और यान निकलवा करके आप उसकी फ़ोटो, ठीक है, कलर्ड में, ब्लैक एंड वाइट होता है वो, ठीक है, उसको लेमिनेट करके अपने पॉकेट में ऑलवेज रखिए। बस इतना ही इनफ नहीं है कि ये करने से आपको लगेगा कि ओके मुझे मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ज़रूरी है, ओके। चक्रास की मेडिटेशन कीजिए, चक्रास की चैंटिंग कीजिए। देखो इनर वर्क आया है आपके पास, ठीक है। इंट्रोस्पेक्ट करना, अपने आप से कनेक्ट होना। आप ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस हो, वाइज हो, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करो यहाँ पर, ठीक है। जल्दबाजी में कोई फैसले मत लो इस महीने में, और अपने आप से कनेक्ट हो, आपको वो रोशनी डेफिनेटली मिलेगी, मतलब दिखेगी, ठीक है। आप खुद एक बहुत अच्छे काउंसलर हो सकते हो, आप में से बहुत लोग सजिटेरियस, मुझे यहाँ पर वो एनर्जीज मिल रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप अक्सर जो है ना दूसरों को तो राय दे देते हो या काउंसलिंग कर देते हो, उनकी समस्याओं में उनकी मदद कर देते हो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, चाहे आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे हो और दूसरे को आंसर मिल गया, बट आप अपनी टाइम में बहुत अटक जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है इस मोमेंट पर, बट डिवाइन आपको बोल रहे हैं वो आप खुद कर सकते हो गाइस, ओके। बस आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, जो कि आप जो ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो इस मंथ में, तो आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, इसलिए बोल रही हूँ मेडिटेशन करो। और क्या मैसेजेस हैं माँ बाबा आपके बच्चों के लिए, और क्या मैसेजेस हैं आपके बच्चों के लिए? कन्फ्यूजन्स देखा, ओ माय गॉड, टोटलिटी का कार्ड है यहाँ पर। मदद मांगो सजिटेरियस, मदद मांगो, विश्वास करो और मदद मांगो। जो आपको लगता है जिससे आपको मदद मांगने की ज़रूरत है, झिझको मत, हिचको मत, आप मदद मांगो, आपके लिए मदद मिलेगी। पर अपने मन को ना क्लियर रखो, ठीक है। आपको अपने मन को यहाँ पर क्लियर करने की ज़रूरत है, आपको अपनी लाइफ में चाहिए क्या और आप करना क्या चाहते हो, ठीक है। आपको किस तरफ आगे बढ़ना है, पहले तो ये क्लैरिटी लाइए। जब तक आप खुद कंफ्यूज हो, आपको खुद को डाउट्स हैं कि क्या मैं ये कर पाऊँगा या हो पाएगा या ये मेरे लिए है या नहीं है, तो फिर कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो, ठीक है, और उस पर डटे रहो। ओह माय गॉड, माइजर, मैंने यहाँ पर बोला ओके, यहाँ पर ना हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है आपका, शेयर नहीं करते हो चीज़ें आप अपनी, ठीक है। अपने चाहे ज्ञान की बात हो रही है, ज्ञान तो नहीं मुझे आपकी मटेरियल लाइफ लग रहा है ज़्यादा, ठीक है। ये मैसेज मुझे आपके लिए बहुत क्लियर मिल गया है कि थोड़ा जो है आप ज़रूरतमंद लोगों के लिए समय निकालें, ठीक है, उनकी मदद करें जितना हो सके किसी भी फॉर्म में, ठीक है। आप लोगों के लिए, आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे मनी भी आ रहा है, मनी के थ्रू अगर आप मदद कर सकते हो तो प्लीज़ कीजिए। बुक्स डोनेट कीजिए, ठीक है, पढ़ाई की चीज़ें डोनेट कीजिए, क्लोथ्स डोनेट कीजिए, खाने की चीज़ें डोनेट कीजिए, ऐसे लोगों की मदद कीजिए जिनको ज़रूरत है, ठीक है। आइसोलेशन, ओ माय गॉड, हीलिंग का कार्ड है। पुरानी चीज़ों को भी ख़त्म करो, हीलिंग करो, अपनी पुराने लोगों को माफ़ करो। अगेन यहाँ पर आप लोग जो ना
देखो जैसे कि ऊपर से पत्थर बन गए हो और लेकिन अंदर से देख रहे हो जैसे आग की तरह इमोशंस बाहर आ रहे हैं। देखो क्लोजअप देखो आप, है ना, जैसे ये बर्फ है, आप पत्थर बन चुके हो, आप जम चुके हो और लेकिन अंदर इमोशंस इकट्ठे हैं और वो एक आग की फॉर्म में, फायर की फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं, मतलब गुस्से की फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं। अगर आपको इस महीने ऐसा भी लगता है ना कि भाई आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसका रीज़न ही यही है कि आप लोगों ने अपने इमोशंस बाहर निकाले ही नहीं है, शेयर ही नहीं किए। दैट इज़ वाई मैंने आपको बोला कि आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर लोगे अपने अंदर, ठीक है। तो आपको जो है अपने इमोशंस जो है शेयर करने की ज़रूरत है, ठीक है। अभी वो चाहे कोई पर्सन है, चाहे वो कोई डिवाइन है, उनके साथ। ओके, लेट्स सी मोर। ये अप्रैल मंथ में आप अपने बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो, माँ बाबा, सजिटेरियस धनु राशि वालों को प्लीज़ गाइड कीजिए। लैपिस लज़ूली, लाइफ चेंजिंग एपिफनी और एक्सपीरियंस, इट्स अ टाइम ऑफ big and blessed change for you and God is supporting you each step of the way। देखिए ये जो कुछ मैंने बोला ना, ये जो भी चीज़, ये जो भी टाइम पीरियड, ये जो भी कुछ हो रहा है ना, एक्चुअल में आपको डिवाइन की ओर करीब लेकर जा रहा है। मैंने आपको ये बात शुरू में बोली और वो यही है, ठीक है, कि ये जो भी चेंज हो रहा है ना, ये आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लाने के लिए हो रहा है और आपके हर एक स्टेप को जो है डिवाइन जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तो डरो मत, घबराओ मत। पुरानी चीज़ें अगर आपकी लाइफ में आती हैं या कुछ डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड या कुछ चैलेंजेस को अगर आप इस मोमेंट पर फेस करते हो ना, तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बैक नहीं होना है, आपको जो है आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। आप लैपिस लज़ूली वियर कर सकते हो क्लियर कम्युनिकेशन के लिए, डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए। मैंने बोला ना, मुझे आपके में बोलने में जैसे दिक्कत हो रही है, जैसे कि मुझे कोई रोक रहा है, मतलब क्या है कि जैसे आपका थ्रोट चक्रा जो है ना वो ब्लॉक्ड हो रहा है, कुछ रुक रहा है, ठीक है। आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, कहीं है जहाँ आपको जो है एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। और आप लैपिस लज़ूली क्रिस्टल जो है उसको वियर कर सकते हो, ये होता है लैपिस लज़ूली, ठीक है। और किसी भी फॉर्म में आप उसको ले सकते हो। एंड गेट योर पावर बैक, यू हैव फॉरगॉटन हु यू आर अ चाइल्ड ऑफ डिवाइन, सो टेक बैक योर पावर। आप डिवाइन के बच्चे हो, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप भूल गए हो कि आप कौन हो, दोबारा से अपनी पावर में टैप इन करो। और मुझे आपके लिए ना स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन को जो है ना बहुत ही ईजिली हैंडल कर लेती है वो लेडी, ठीक है ना। तो आपको ना, मुझे आपके लिए वो मैसेज मिला बट मैंने आपको बोला नहीं, बट अब मेरे को वो कंफर्मेशन मिल गया है तो मैं आपको वो मैसेज दे देती हूँ। आप में से बहुत लोगों को ना माँ दुर्गा का आपको मंत्र जाप करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप दुम दुर्गाए नमः की भी चैंटिंग आप कर सकते हो। आपको करना क्या है, देखिए हमेशा ना इसमें आपको कुछ माला वगैरह नहीं आपको चैंट करना है, ठीक है। आप सिर्फ 10 मिनट में कहूँगी मिनिमम, 5 मिनट तो नहीं, 10 मिनट आप करो, टाइमर लगा लो। और आपको करना क्या है, ये हाथ है ना, आपको ये वाली जो फिंगर है यहाँ से ऐसे थंब को ऐसे लेकर जाना है, दोनों हाथों को, ठीक है। और ऐसे करके आपको दुम दुर्गाए नमः, दुम दुर्गाए नमः, दुम दुर्गाए नमः, ठीक है, इसकी चैंटिंग करनी है। ओके, आप देखोगे आपके अंदर जो है, आपके अंदर हाई एनर्जीज, आप उनकी प्रेजेंस को आप फील करने वाले हो, ठीक है। और ये जो आपकी हेजिटेशन है बोलने में, ठीक है, अगर आप किसी को कोई बात बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो ना, वो सारी चीज़ें आपकी ओपन होंगी। जहाँ पर भी आपकी लाइफ में रुकावट है या फिर कोई प्रॉब्लम है ना, वो चीज़ें आपकी ठीक होने लग जाएंगी। पर आपको ये रेगुलर बेसिस पर करना है। और मैं आपको ये बोलूँगी 10 मिनट्स बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है गाइस, क्योंकि आपकी रीडिंग में ना माँ दुर्गा की प्रेजेंस मैं फील कर रही हूँ यहाँ पर। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है मॉर्निंग में, ठीक है, जब आप पूजा करते हो नहा धो करके, और उसके बाद रात को एक बारी, ठीक है, आप ज़रूर दुम दुर्गाए नमः का चैंटिंग कीजिए, ठीक है। या शाम को इवनिंग में आप कर सकते हो, 2 टाइम एटलीस्ट आप 10-10 मिनट्स कीजिए। और यहाँ पर है जेड वेलनेस, द रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस इज हेयर। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो भी इशू, अगर हेल्थ के रिगार्डिंग अगर कोई भी इशू आ रही है, चाहे वो इमोशनल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, तो वो भी आपकी रिकवर हो जाएगी। बट माय डियर, उसके लिए आपको गाइडेंस को ज़रूर से फॉलो करना है। चाहे आप कोई, देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, ठीक है। ओह माय गॉड,
एक चीज़ आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जो भी काम आप करो ना, ट्रस्ट के साथ करो, ठीक है। ट्रस्ट के साथ करोगे ना, डिवाइन आपका बहुत साथ देंगे, ठीक है। अगर आप उन पर ट्रस्ट नहीं करोगे, आप उनसे झूठ नहीं बोल सकते हो, उन्हें पता चल जाएगा आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, तो वो काम नहीं करेगी चीज़, ठीक है। और बॉटम ऑफ द देखिए, गॉडेस ऑफ द सैक्रेड पार्ट, लेट गो ऑफ लॉजिक एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन। प्लीज़ इस समय में ना लॉजिक को मत लेकर के आओ, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है लॉजिकली चीज़ों को हैंडल मत करो, ठीक है। लास्ट आपके लिए मैसेज यहाँ पर देख लेते हैं माँ बाबा की तरफ से, क्या मैसेज है सैजिटेरियस। ओके, अप्रैल मंथ के लिए सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए और क्या मैसेज है माँ बाबा, प्लीज़ बताएं। सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अप्रैल मंथ के लिए, और आप क्या कहना चाहते हैं अपने बच्चों को। डिविनेशंस, वाओ, अच्छा ये मुझे देखिए यहाँ पर ना डिवाइन कंफर्मेशन दे रहे हैं आपको और मुझे भी कि मैं भूल रही हूँ आपकी रीडिंग में ना कि मुझे क्या मैसेज आ रहा था और मैं क्यों नहीं दे पा रही हूँ, ठीक है। जो मुझे स्ट्रेंथ का कार्ड आप लोगों के लिए मुझे विजन दिखाया था डिवाइन ने, यहाँ पर वो डिविनेशंस का कार्ड आ गया है, ठीक है। आप लोग हीलर्स हो सकते हो, टैरो कार्ड रीडर्स हो सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आप हो ना तो आपको उसके थ्रू आपको ज़रूर यहाँ पर गाइडेंस मिलेंगी, मैसेजेस मिलेंगे। आप ऑलरेडी डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हो गाइस, ठीक है। जो लोग यहाँ पे टैरो कार्ड रीडर्स हैं, हीलर्स यहाँ पर देख रहे हैं, आपको टैरो कार्ड के माध्यम से, ठीक है, आपको चैनलिंग के माध्यम से बहुत सारे मैसेजेस आपको यहाँ पर डिलीवर किए जाने वाले हैं और आप उन्हें ईजिली रिसीव कर सकते हो। तो अगर आप करते हो तो अपने लिए ज़रूर कीजिए। इन केस अगर आपके इमोशंस यहाँ पर स्टक होते हैं तो आपको यहाँ पर अपनी रीडिंग कराने की ज़रूरत है, आप रीडिंग करवा सकते हो। आपके लिए स्पेशली यहाँ पर डिविनेशंस का कार्ड आया है, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, लेकिन आपके अंदर ना ये मंथ में ये पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज। आप अगर नॉर्मली अगर नहीं भी कर पाते हो ना, लेकिन ये मंथ में आप लोग कैच कर लोगे, आप अपनी रीडिंग कर लोगे। बस ज़रूरत है तो ट्रस्ट करने की, अपने इमोशंस और थॉट्स को साइड में रखने की, ओके। और ख़ास करके जब भी आप करें तो कैंडल ज़रूर जला दें, ठीक है। यहाँ पर फायर एनर्जीज़ है, फायर एनर्जीज़ के साथ काम कीजिए, ठीक है। क्रिस्टल गेजिंग भी कर सकते हो आप लोग, क्रिस्टल गेजिंग करते हो, ठीक है। कैंडल रीडिंग आप लोग करते हो सकते हो, ठीक है। हीलर्स आप लोग हो सकते हो, आप अपने आप को खुद को हील कर सकते हो। फेयरी स्पॉटिंग, इट्स टाइम टू गो फेयरी स्पॉटिंग। It's sad that seeing is believing, but in the fact the opposite is true. Believing is seeing. देखिए मैंने वही आपको बोला ना कि पहले तो विश्वास करना है आपको। ट्रस्ट है तो वो चीज़ें काम करेगी, नहीं ट्रस्ट है तो कुछ काम नहीं करेगा। तो आपका विश्वास बहुत ज़रूरी है ये मंथ में सैजिटेरियस, आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं, ठीक है। तो यस माय डियर सैजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हो, आपको यहाँ पर मैसेजेस मिले हो, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए अगर इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक आप इस मैसेज को पहुँचा पाएँ, आप एक माध्यम बन पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।